अपने टेस्ट मैच की बात कर लें। ढाका टेस्ट का चौथा दिन है और अभी तक ये कहना मुश्किल है कि किसका पलड़ा भारी है। अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, 23 रन पर बांग्लादेश के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। एक अब्बास ने आउट किया है, एक हसन अली ने आउट किया है। अच्छा जी, कल तीसरे दिन के इख्तिताम पर बांग्लादेश की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर हमें दिखाई दे रही थी। बांग्लादेश आज अपनी मजमूई बरतरी 34 रन से दूसरी इनिंग आगे बढ़ा रहा है और इससे पहले टेस्ट के तीसरे दिन वो बताना ज़रूरी है ना, पाकिस्तान के 386 रन बनाकर टीम आउट हो गई थी। लेकिन हमारे जो डेब्यूटेंट हैं अजान अवैस, उन्होंने अपने पहले ही सेशन में 103 रन बनाए और सेंचुरी बनाई और यूं पाकिस्तान की तरफ से अपने पहले टेस्ट में सेंचुरी बनाने वाले वो 14वें खिलाड़ी बन गए हैं और 153 गेंदें उन्होंने खेली। 14 चौकों की मदद से उन्होंने सेंचुरी मुकम्मल की है। अब्दुल्ला फजल ने भी करियर की पहली ही हाफ सेंचुरी बना ली अपने पहले ही टेस्ट में। सो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद लतीफ़ भाई और सईद याह्या हुसैनी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद भाई, आपसे शुरू करेंगे। राशिद भाई, आपको अभी कोई विनर नज़र आ रहा है सो फार? नहीं, मैच की पोजीशन तो थोड़ी नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है। कल की जो बात की आपने, वाकई में तकरीबन 29 की लीड थी और कोई आउट नहीं था, लेकिन दो सुबह ही सुबह आउट हुए हैं। सुबह का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टेस्ट मैच का, और अभी 2 विकेट्स नहीं है, 50 की लीड है और लाइन से पहले अगर 2 विकेट्स और मिल जाती है पाकिस्तान को तो गेम में वापस आ जाएगा और जीतने की पोजीशन में होगा। अच्छा खेले, बैटिंग पाकिस्तान ने जैसी तवक्कुआ थी उसके बरक्स की। पहली विकेट की पार्टनरशिप में 104, दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 106, छठी विकेट की पार्टनरशिप में 119 रन बनाए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान की, और तवक्कुआत भी यही थी। अगर रिजवान वो शॉट नहीं मारते तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान लीड लेने की पोजीशन में हो जाता और बहुत मुस्तहकम पोजीशन होती। लेकिन टेस्ट मैच की यही ब्यूटी है कि हर सेशन में गेम चेंज होता है। अगर हम टेस्ट मैच जब स्टार्ट हुआ था, पहला सेशन देखते हैं, डोमिनेट किया बांग्लादेश ने, दूसरा और तीसरा भी डोमिनेट किया और पहली इनिंग्स तक, लेकिन पाकिस्तान ने फाइट बैक अच्छी की। अमूमन ये होता है कि अच्छा, हम इंडिविजुअल डेब्यूटेंट्स की भी बात करेंगे। आपको क्या नज़र आया? बेहतरीन सेंचुरी स्कोर की। आपको सेंचुरी बनाने के दौरान जो आपने उनकी क्रिकेट देखी उस पर हम ज़रूर चाहेंगे कि आप रोशनी डालें, लेकिन अभी हम याह्या से भी बात कर लेते हैं। याह्या भाई, हमने कम बैक भी किया सॉर्ट ऑफ, और अभी जो सुबह 2 विकेटें गिरी हैं दे आर रियली इंपॉर्टेंट इज़ वेल, लेकिन आखिरी हमारी 5 विकेटें, हम जैसे बात कर रहे थे पिछली इनिंग्स की, वो 30-40 रन पे गिर गई, मतलब इतने इजाफे के साथ। सो क्या वाइब्स मिली आपको फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट मैच सो फार? देखिए, इस वक्त जो टेस्ट मैच है, जो सिचुएशन इस वक्त है दोनों टीमों के लिए बराबर की मामला है। 50 रन की लीड है, 8 विकेटें बांग्लादेश की बाकी हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम को कम से कम स्कोर पर रोकना होगा बांग्लादेश को, क्योंकि आज टेस्ट मैच का चौथा दिन है और किसी भी टेस्ट मैच में पांचवें दिन का खेल और चौथी इनिंग आसान होती नहीं है। और ये पिच तो वैसे ही थोड़ी सी ट्रिकी बनती जा रही है, जहां पर अचानक जो है वो बॉल बिल्कुल ऐसे बैठ जाता है जैसे आप कराची की सड़कों पर ड्राइव कर रहे हो और अचानक कोई घड़ा आ जाए। तो इस वक्त इस टेस्ट मैच की पिच की सिचुएशन ये है। जहां तक रही ओवरऑल इस टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस की बात, तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत कैजुअल अप्रोच थी, जब आपको पता है कि इस टेस्ट मैच में चौथी इनिंग आपने खेलना है, लीड आपको लेनी चाहिए थी। राशिद भाई अभी रिजवान के शॉट की बात कर रहे थे। इस टेस्ट मैच में जो आपके सीनियर बल्लेबाज हैं, उनका जो यहाँ पर अप्रोच है, मां सिवाय सलमान आगा और इमामुल हक के, बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि पहली बार नहीं हुआ कि रिजवान ने ऐसे कैजुअल अप्रोच का मुजाहरा किया है। बिल्कुल आपको सेट करके जो है वो छोड़कर चले गए हैं। और आपकी अगर आखिरी 5 विकेटें जिस तरह आपने बताया कि 30-35 रन पे गिर गई, तो ये भी एक बहुत गैर जिम्मेदारी की बात थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। ना हमारे कप्तान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ना हमारे वाइस कैप्टन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, लेकिन टेस्ट मैच अभी ऑन है। टेस्ट मैच तो ऑन है और हमने चौथी इनिंग आपने कहा जैसे खेलनी है। हमें कितने पे ये इनिंग बांग्लादेश की समेटनी चाहिए आइडियली, ताकि हम चौथी इनिंग में कुछ अपना जो है वो सिलसिला बना सकें बेहतर? 200 रन से मतलब 250 रन तो होने चाहिए तकरीबन, कि उससे नीचे ही नीचे हो, उससे नीचे ही मुश्किल है। ये चौथा अभी देखें, पहला सेशन चल रहा है, ये पिच में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आ गई है, थोड़ा बाउंस आगे से चला जाता है, कभी बॉल नीचे रह जाती है, वेरिएबल बाउंस है, नजर आ रहे हैं, बाउंस नजर आ रहा है। तो अभी टर्निंग, अभी तो बॉलिंग की नहीं आज स्पिनर्स ने,
तो मिराज है और ताजुल है, अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो वो हमें देख के इनको टारगेट एक सेट करना पड़ेगा। अच्छी आपको बॉलिंग लग रहा है राशिद भाई 5वें दिन पिच क्रैक्स आ जाते हैं, वसी हो जाते हैं, टूट जाती है, तो फिर स्पिन जाहिर है ज्यादा होता है? टूटती तो कम है लेकिन अप एंड डाउन ज्यादा होता है अप यहाँ एंड डाउन पे, ज्यादा होता क्योंकि धूप ज्यादा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की तरह क्रैक्स पड़ते हैं तो वो अलग चीज हो जाती है। सही है। यहाँ पे बाउंस मतलब टू पेस बाउंस या पेस आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन ये अच्छा हुआ पाकिस्तान ने 2 आउट किए और अभी चांसेस हैं कि अगर आप विकेट उनको क्लैप्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में यही तो एक चार्म होता है कि आप वापिस आने का चांसेस होता है। T20 में कभी कभार वापस नहीं आ सकते, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में 2 आउट कर दिया, अगले ओवर में 2 आउट कर दिया, गेम में वापस आ जाते हैं। गेम में वापस आ जाते हैं। लेकिन बात ठीक है, जहाँ पे रन ज्यादा अगर हो गए, लास्ट इनिंग बहुत मुश्किल होती है और जो पिच नजर आ रही है उसमें वाकई में मुश्किलात होंगी। सो हमें उसके लिए इनको ज़रा जल्दी आउट करना होगा। अच्छा, हम अपने डेब्यूटेंट्स की बात कर रहे थे, अब्दुल्ला फजल और रज़ान अवैस की। या हमें पता है हम पहले भी बात करते रहे हैं इनकी, लेकिन अब चूँकि बेहतरीन सेंचुरी इन्होंने बना दी है, पूरा सीज़न खेल के आए हैं, हम चाहेंगे कि आप इनके जर्नी पे हमें ज़रा मुख्तसरन अपडेट कर सकें कि हाउ इज़ इट लाइक, एंड अब जो हमने इनकी परफॉर्मेंस देखी, कितना फ़र्क पड़ता है एक सीज़न खेलने से, और फिर ये जो कॉन्फिडेंस नज़र आया हमें, इसमें क्या कंट्रीब्यूशन होती है आपने जो पहले किया होता है उसकी? अब्दुल्ला, देखिए ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो अच्छा साइन है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में हमारे जो नए आने वाले खिलाड़ी हैं वो जरा कम ही दिलचस्पी लेते हैं, और बल्लेबाजी में तो हम स्ट्रगल कर ही रहे हैं। तो हमें एक नहीं 2 ऐसे बल्लेबाज मिले हैं जो टेस्ट क्रिकेट में आपको लंबा जो है सर्व कर सकते हैं। अभी आपके पास फरहान यूसुफ बाहर बैठे हुए हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, बट अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस दोनों ने मिलने वाले पहले ही मौके से फायदा उठाया, और दोनों ही डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके आए हैं और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पर कैश कराया है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साइन है, और हमारे इन नौजवान खिलाड़ियों को अब आपको सिस्टम में रखना होगा। ऐसे नहीं है कि बस एक परफॉर्मेंस खराब हुई और उनको आपने धक्का दे दिया। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह है कि कल टेस्ट मैच के तीसरे ही दिन जो है वो बाबर आजम, जिनकी अचानक इंजरी के ऊपर बहुत ज्यादा सवालात हो रहे हैं, एक बॉम्बा बनी हुई है उनकी। मैं तो अगला सवाल आपसे यही पूछने वाला था कि उनकी क्या अपडेट है आपके पास, किस नौयत की उनकी इंजरी है, रिकवरी कैसी है उनकी? जी, मैं वही आपको बता रहा था अब्दुल्ला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तवज्जुह से जो हमारे पास अपडेट आई कि वो अच्छा फील कर रहे हैं, दर्द नहीं महसूस कर रहे हैं अपने बाएं घुटने में, और कल टेस्ट मैच के दौरान कुछ उनकी पिक्चर्स आई कि वो नेट पे जो है वो बैटिंग भी कर रहे हैं। लेकिन इससे बढ़कर बड़ा सवाल यह है कि बाबर आजम अगर अगला टेस्ट मैच खेलते हैं, बिल्कुल उनको खेलना भी चाहिए, सीनियर बैट्समैन है, 61 टेस्ट मैच उनके क्रेडिट के ऊपर हैं। तो अगर वो वापस आते हैं तो बाहर किसको बैठाएंगे, क्योंकि उनकी जगह आपने अब्दुल्ला फजल को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है, जिन्होंने पहले ही इम्तिहान में आपको अच्छा परफॉर्म करके दिया। ऐसे नहीं होगा कि बाबर आजम वापस आए तो अब्दुल्ला फजल को आप ड्रॉप ना करें, लेकिन एक ऐसी बात कि जहां पर आप PSL की परफॉर्मेंस को बाबर आजम की जो है वो कैच कराना चाहते थे, अब जबकि अब्दुल्ला फजल ने परफॉर्म कर दिया है, तो क्या आप उनकी परफॉर्मेंस को कैच नहीं करेंगे? ये तो बड़े मुश्किल डिसीजंस होते हैं, आप बस सवाल उठा देते हैं, इस पे हम टेंशन में आ जाते हैं, तो जाहिर है जिन्होंने लेने होते हैं उनके लिए भी टेंशन होती होगी। सो कॉम्बिनेशन लेकिन बनाने से बन ही जाता है। अभी हमारे पास टाइम कम है राशिद भाई, अदरवाइज़ हम ज़रूर आपसे भी चाहते हैं कि आप इस मामले पर रोशनी डालें, लेकिन फ़िलहाल शुक्रिया आपका, थैंक यू, हैव अ गुड, थैंक यू याया, कल बात कर लेंगे ना फिर। हाँ, जाहिर है कल सिमट जाएगा कुछ मामला और क्लियर होकर सामने आ जाएगा।